हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। हमने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक देखा था। नाउ लेट्स कंटिन्यू। टुडे वी विल कंटिन्यू विद सम सेंटर्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपने ज्योमेट्री में 9th या 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। लेट्स सी देम वन बाय वन। लेट्स सी फर्स्ट सेंट्रॉइड। देखिए, सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। मान लीजिए सपोज यू हैव एनी ट्रायंगल। ठीक है, मान लीजिए यहां से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं फ्रॉम दिस वर्टेक्स विच बाइसेक्ट्स द अदर साइड। इसको आप कहते हैं मीडियन। दिस लेट्स से दिस लाइन AD इन दिस लाइन A इंटरसेक्ट्स BC एट D। इसको आप कहते हैं मीडियन। और एंड अगर मान लीजिए मैं B से भी मीडियन ड्रॉ करता हूं विच इंटरसेक्ट्स AC एट लेट्स से E। एंड मान लीजिए आप C से भी एक मीडियन ड्रॉ करते हैं विच इंटरसेक्ट्स AB एट F। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को आप कहते हैं सेंट्रोइड। इसी को कहते हैं आप सेंट्रोइड। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट लें। द पॉइंट वेयर टू मीडियंस मीट, उसको भी आप कह सकते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, और देखिए, जैसा कि आपको को पता होगा, अगर मैं सेंट्रोइड लेता हूं, लेट्स से दिस इज एनी ट्रायंगल ABC। लेट्स से दिस पॉइंट इज सेंट्रोइड। सेंट्रोइड को हम G से डिनोट करते हैं। दिस सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। AG 2 यूनिट एंड GD 1 यूनिट। और देखिए, लेट्स से मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है ABC एंड सपोज यू हैव दिस एंड सपोज यू हैव दिस पॉइंट G एस सेंट्रोइड। तो ये जो पॉइंट है G, दिस डिवाइड्स दिस ट्रायंगल। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, A to G एंड B to G एंड G to C। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस ट्रायंगल इनटू इन 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, दिस सेंट्रोइड डिवाइड्स द ट्रायंगल दिस ट्रायंगल ABC इनटू 3 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, अब दूसरा सेंटर देखते हैं। लेट्स सी इन सेंटर। देखिए, इन सेंटर क्या होता है, मान लीजिए लेट्स से यू हैव ट्रायंगल ABC। लेट्स से मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें ये एंगल A है। अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, देखिए, ठीक है, अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, एंगल A का बाइसेक्टर। देखिए, बाइसेक्टर क्या होता है, लेट्स से यू हैव एनी एंगल। मान लीजिए आपके पास एंगल है ABC। अगर मैं सपोज मैं कहता हूं कि ये जो लाइन सेगमेंट है, लेट्स से BD लाइन सेगमेंट, दिस BD डिवाइड्स एंगल B। ठीक है, तो BD पे कोई भी अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, तो इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू साइड्स। मान लीजिए इस पे एक पॉइंट ले लिया आपने P। ठीक है, तो P का
ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस इन दोनों साइड से इट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो देखिए ये क्या है आपके पास एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए मैं लेट्स से दिस एंगल बाइसेक्टर meets BC at point D। अगर आप बी एंगल का भी बाइसेक्टर बनाते हैं एंड लेट्स से दिस इंटरसेक्ट्स दिस लाइन AC at A, तो ये जो पॉइंट आएगा आपके पास इसी को मैं कहूंगा एंगल बाइसेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं I से। इसको कहते हैं इन सेंटर। ठीक है, अब देखिए इन सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है, देख ए देख ABC, मान लीजिए ये एक आपके पास ट्रायंगल है ABC। लेट्स से लेट्स से लेट्स से AD है आपके पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें AB और AC का रेशियो क्या आता है, AB और AC का रेशियो क्या आता है, BD बाय DC। अगर आपके पास AD है एज एन एंगल बाइसेक्टर, तो AB और AC का रेशियो आता है BD इज टू DC। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट इन सेंटर में जैसे कि मान लीजिए आपके पास लेट्स से एक ट्रायंगल है, लेट्स से यू हैव दिस ट्रायंगल और आपके पास मान लीजिए दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको मैं इन सेंटर कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इन सेंटर होता क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको आप कहते हैं इन सेंटर। मान लीजिए देखो, देखिए मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट है, इसको मैं कह रहा हूं इन सेंटर। और देखिए इस इन सेंटर पे इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट होगा, वो आपका इन, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट लिया मैंने, लेट्स से P पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड AC, सिंपल। देखिए यही अगर पॉइंट में P की जगह इन सेंटर ले लेता हूं, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है आपका इन दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। और देखिए, और ये जो पॉइंट है आपका इन सेंटर ये जो पॉइंट है दिस विल बी इक्विडिस्टेंट। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर और ड्रॉ कर देता हूँ, लेट्स से दिस इज मीटिंग दिस साइड AD AC एट D एंड मान लीजिए A से मैं अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ एंड इट इज इंटरसेक्टिंग BC एट पॉइंट E एट दिस पॉइंट I। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कह सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है आपका IE, इट इज ऑल्सो सेम एज IF। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक सर्कल बनाते हैं, ये जो डिस्टेंस है आपके पास ID, IF एंड IE, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम है, इसको आप कह सकते हैं सेम। अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको मैं D एज्यूम कर लेता हूं, या फिर आप एज्यूम कर लीजिए R, स्मॉल r। देख स्मॉल r मैंने एज्यूम कर लिया, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो ये जो सर्कल है इट जस्ट टचेस दिस थ्री साइड्स, इसी को आप कहते हैं इन सर्कल। और इस सर्कल का जो रेडियस होता है इसको कहते हैं इन रेडियस, इन सर्कल एंड इन रेडियस। ठीक है, बी इसको आप कहेंगे इन रेडियस एंड ये जो सर्कल है दिस यू विल कॉल एज इन सर्कल। थोड़ा इस पे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और सर्कल में भी कुछ क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में या एडवांस में इस पे बेस्ड
मिल सकते हैं, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है नहीं, उसमें सर्कम रेडियस में करेंगे। हमने इन सेंटर में इन रेडियस डिस्कस किया था एंड इन सर्कल। लेट्स सी, मान लीजिए आपके पास अगर साइड्स साइड्स का लेंथ दिया है तो इन सेंटर आप कैसे फाइंड। देखिए, लेट्स से आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये जो वर्टेक्स है ए, इसका जस्ट अपोजिट साइड क्या है, बीसी। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल ए से। देखिए, ये नोटेशन आप आगे भी पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ये चैप्टर मेंस में डिलीट हो गया है, लेकिन कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको इसका यूज करना है, ठीक है। बी है, और बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी। इसको आप डिनोट कर सकते हैं बाय स्मॉल बी, एंड दिस पॉइंट सी, सी के अपोजिट है ए बी, इट इज, आई एम डिनोटिंग इट बाय सी, ठीक है। अब देखिए, मान लेता हूं ये जो पॉइंट है, दिस आई पॉइंट, आई एम कॉलिंग इट एज इन सेंटर, ठीक है। इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। सिंस वी आर डीलिंग इन 2D हियर, तो दो ही कोऑर्डिनेट होंगे। जब हम 3D में डील करेंगे तो तीन कोऑर्डिनेट होंगे, x y एंड z। तो देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a इंटू अच्छा, मैंने ट्रायंगल जो है, वेट, अब ये ट्रायंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं मैं x1 y1, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। देखो, इसमें इसमें आप आई जो पॉइंट है इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर आप कह सकते हैं एफ से जाके इसके इक्वल होगा। देखिए, ये जो ए है आपका, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक्स वन से। ए एक्स वन प्लस बी इंटू एक्स टू। देखिए, हाँ, ये है आपका बी, बी के जस्ट अपोजिट जो आपके पास वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स टू। तो बी इंटू एक्स टू, सी इंटू एक्स थ्री, डिवाइडेड बाय इन तीनों का आप सम कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसका, तो अगर आप इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो यहाँ पे x है, इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं y, इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू प्लस सी इंटू वाई थ्री, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये जो सी है, एस एच ई वाला सी नहीं है, सी फॉर कैट, सिंपल। अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। बिफोर डिस्कसिंग सरकम सेंटर, फिक्स सेंटर एक बार देख लेते हैं। सेंटर क्या होता है, देखिए, इन सेंटर में हमने क्या किया, इन सेंटर में द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, उसको हम दैट वी कॉल्ड एज इन सेंटर। देखिए, एक सेंटर में क्या होता है, देखिए, ए बी सी, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एंड इसमें आप एक्स सेंटर में क्या होता है, दो आपके पास एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होते हैं एंड वन इंटरनल बाइसेक्टर। इन दोनों का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं एक्स सेंटर। देखो, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, देखिए, देखो, ये ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए एबीसी, मैंने क्या बोला, टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी होगा, इसी को हम कहेंगे एक्सेंट। देखो, 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 तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को मैं कहूंगा एक्सेंट। इट इज डिनोटेड बाय सिंपल।
इसको कहते हैं आप एक्स सेंटर, ठीक है। और एक्स सेंटर होगा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू external and two external bisectors and one internal bisector of a triangle. One internal bisector of the angles of a triangle. ठीक है। और देखिए इसमें अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने को, मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया मैं मान लेता हूं लेट से डेल, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए एस। एस क्या होता है ट्रायंगल में, एस इज द सेमी पैरामीटर, एस बाय एस माइनस ए, ठीक है। यही होता है ट्रायंगल में। अगर मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है एस इज द सेमी पैरामीटर एंड एस माइनस ए करते हैं, तो इससे क्या आता है आपका ट्रायंगल का एरिया आ जाता है, ठीक है। और ए क्या है इस केस में, ए के अपोजिट साइड क्या है बीसी, इसकी लेंथ है ए, ठीक है। तो एस बाय एस माइनस ए, इससे आप एरिया निकाल सकते, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। मान लीजिए आपके पास लेट्स से एक ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें मैं ए जो पॉइंट है, ए जो वर्टेक्स है, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं ऑन दिस साइड बीसी, ठीक है। मान लीजिए दिस इंटरसेक्ट्स दिस साइड बीसी एट पॉइंट डी, ठीक है। और बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेट्स से दिस इंटरसेक्ट दिस साइड एसी एट पॉइंट ई, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को हम कहते हैं ऑर्थोसेंटर। आई एम डिनोटिंग इट बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर आप कह सकते हैं ऑल्टीट्यूड्स फॉर ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर्स, या फिर आप कह सकते हैं ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। ऑर्थोसेंटर इसी को कहते हैं आप ऑर्थोसेंटर। और लेट्स मूव ऑन। सरकम सेंटर भी आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। देखिए सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में क्या डिफरेंस होता है। सरकम सेंटर में आप लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए देखो ए बी सी, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। देखो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू बी सी एंड लेट्स सपोज दिस इंटरसेक्ट्स दिस साइड बी सी एट पॉइंट डी, ठीक है। और मैं अगर मान लेता हूं कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, इट इज बाइसेक्टिंग द अपोजिट साइड एज वेल। तो ये जो है आपके पास ऑल्टीट्यूड भी है एंड मीडियन भी है। तो देखिए ये क्या है आपके पास ऑल्टीट्यूड एंड, अगर ये जो परपेंडिकुलर है अपोजिट साइड को, इट इज बाइसेक्टिंग द अपोजिट साइड ऑल्सो, तो आप क्या कह सकते हैं, इट इज मीडियन, ठीक है। ऑल्टीट्यूड प्लस मीडियन। और अगर आप मान लीजिए बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं विच बाइसेक्ट्स द
अपोजिट साइड ऑल्सो, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स का जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का जो आप इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, इसको आप कह सकते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसको कहते हैं आप सरकम सेंटर, ठीक है। अब देखिए ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर में क्या डिफरेंस है। ऑर्थो सेंटर में सिर्फ ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है, एंड सरकम सेंटर में ऑल्टीट्यूड प्लस मीडियन, अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो कह सकते हैं आप ऑल्टीट्यूड को आप यू कैन से परपेंडिकुलर एंड, या फिर आप कह सकते हैं सरकम सेंटर क्या है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड एंड बाइसेक्टिंग इट एज वेल, या फिर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द पॉइंट ऑफ, the point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called circumcenter। इसको हम C से डिनोट करते हैं। The point of intersection of, the point of, the point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called circumcenter। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं आप कैपिटल सी से। अब देखिए जैसा कि हमने इन सर्कल में, सॉरी इन सेंटर में इन सर्कल देखा था एंड इन रेडियस, वैसे ही अगर आप सरकम सरकम सेंटर है, इसमें सरकम सर्कल होता है एंड सरकम रेडियस भी होता है। देखिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई भी आपके पास दो पॉइंट्स हैं, देखो देखो मान लीजिए आपके पास ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसका परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करिए, तो क्या होगा। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस ए एंड बी, या फिर आप कह सकते हैं ये जो पॉइंट है पी, इसका डिस्टेंस ए और बी दोनों से इक्वल होगा, और ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे अगर आप उन सबको कंबाइन कर दें तो यू विल गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज सेम, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, देख मान लीजिए आपके पास ये वर्टेक्स है ए, एंड ए से मैंने डी, फ्रॉम ए आई एम ड्राइंग वन परपेंडिकुलर टू बीसी, और ये इट इज इंटरसेक्टिंग दिस साइड बीसी एट पॉइंट डी, और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एंड बी से अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से इट इज इंटरसेक्टिंग दिस साइड एसी एट पॉइंट ई, तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला सी, इसको आप कहेंगे सरकम सेंटर। अब देखिए ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो लाइन सेगमेंट है एडी, ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दोज टू पॉइंट्स। ये जो परपेंड सॉरी ईडी जो लाइन है किसके परपेंडिकुलर है, बीसी के, और इट इज बाइसेक्टिंग बीसी ऑल्सो। इस पे कोई भी आप पॉइंट लेते हैं तो ये जो पॉइंट है आपके पास बी से भी इक्विडिस्टेंट होगा, ए से भी इक्विडिस्टेंट होगा, तो आप कह सकते हैं ए एंड सी। देखो सी ये क्या है आपके पास, सरकम सेंटर है, तो ये जो ओ बी है एंड ओ सी, सॉरी इसको आप ले लीजिए ई ले लीजिए, तो ओ बी एंड ओ ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मान लीजिए मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट ई, ई एंड एफ,
अब देखिए एफ, अगर मान लीजिए आप ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स टू दिस साइड ए बी, तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला सी पॉइंट था, ये ए से भी इक्वी डिस्टेंट होगा। अब देखिए ये जो ई एफ है, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इस पे कोई भी पॉइंट है, सरकम सेंटर आपने ले लिया, इट इज लाइंग ऑन ई एफ एज वेल, तो ये ओ ए और ओ बी दोनों से इक्वी डिस्टेंट होगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए तीनों इक्वल है, मैं ले लेता हूं, लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूं कैपिटल आर, इसको मैं कैपिटल आर के इक्वल एज्यूम कर लेता हूं। अगर देखिए, और मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं तो ये जो सर्कल है, इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट्स ओ ए, ओ बी, सिंपल, ए बी ई, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे सरकम सर्कल, सरकम सर्कल एंड इसको आप कह सकते हैं आर सरकम रेडियस, ठीक है। देखिए अगर इस केस में, अच्छा इन सर्कल में एक्स, जब हम एक्स सेंटर कर रहे थे उसमें मैंने आपको एरिया बताया था, इसमें भी अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है तो किसके किसके इक्वल आएगा, मान लीजिए ए जो पॉइंट है एंड अपोजिट साइड है आपके पास बी, मैं अगर इस बी साइड को डिनोट करता हूं बाय दिस स्मॉल लेटर ए, एंड बी पॉइंट है, वर्टेक्स बी है, और ए को मैं डिनोट करता हूं लेट से बाय दिस पॉइंट बी, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ सी, सी से तो ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी किसके इक्वल होता है, ए बी सी बाय 4 इंटू आर, और ये आर क्या है आपके पास, दिस इज आर, आर है आपके पास सरकम रेडियस। ये क्या है आपके पास, सरकम रेडियस, और ये जो सर्कल, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया, एज्यूमिंग दिस ओ ए सी सी एंड सी बी एज रेडियस, इट इज कॉल्ड एज सरकम सर्कल, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स दे रखे हैं, मान लीजिए आपके पास लेट से एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें आपको दे रखा है लेट से सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। मान लीजिए आपके पास ये है सेंट्रॉइड, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर एंड दिस इज योर सरकम सेंटर, और आपको मान लीजिए ए का कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,0 एंड सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 4,0, और आपको ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और जितने भी पॉइंट्स हैं इन सेंटर, सारे के सारे आपको फाइंड करने हैं, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ओ एन जी सी याद रहेगा, ओ एन, डॉक्टर संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, इसके डायरेक्टर थे। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो सेंटर, ये याद रखना आपको, कोई भी पॉइंट अगर निकालना है ट्रायंगल में तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑर्थो सेंटर, एंड फॉर 9 पॉइंट सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देर आर स्पेशल 9 पॉइंट्स इन अ सर्कल विच आर कॉन्साइक्लिकल। देखो जी स्टैंड्स फॉर सेंट्रॉइड, सी स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर सर्कम सेंटर। देखिए जो 9 पॉइंट सर्कल है मेरा, एक सर्कल में नाइन नाइन स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा कॉन्साइक्लिक होते हैं। देखिए नाइन, ये जो 9 पॉइंट्स हैं, 3 फीट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स,
सॉरी, 3 feet of altitudes, 3 feet of medians, and मिड पॉइंट ऑफ द, देखिए अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं लेट से, मान लीजिए इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी, मान लीजिए आपके पास ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, और इन दोनों का मिड पॉइंट है ए है, और ये क्या है आपके पास ऑर्थो सेंटर, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेता हूँ लेट से H1, मान लीजिए आपके पास ये है आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट है आपके पास इसको ले लो H2, CO है, ये जो है H इसको ले लीजिए आप S3, ये है आपके पास H1 H2 S3, ये तीनों क्या है इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द ऑर्थो सेंटर, ये 3 पॉइंट्स 3 feet ऑफ ऑल्टीट्यूड्स एंड 3 feet ऑफ मीडियंस, इसको आप कहते हैं, ये 9 के 9 पॉइंट्स, ये 9 के 9 पॉइंट्स कौन साइक्लिक, 3 mid points of 3 mid points of 3 mid points of line segment, 3 feet of altitudes, 3 feet of medians, 3 midpoints of the line segment joining vertex and ortho segment. ये क्या है, ये सारे के सारे हैं आपके, ये 9 के 9 पॉइंट्स कौन साइक्लिक होते हैं, ये 9 के 9 पॉइंट हमेशा एक सर्कल में लाई करते हैं, चाहे ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो, एक्यूट ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज इक्विलेटरल स्केलर, आप कुछ कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, ये 9 के 9 पॉइंट्स हमेशा कौन साइक्लिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ONGC, मान लीजिए आपको सेंट्रॉइड पता है, और ये जो 9 पॉइंट्स है, these 9 points are equidistant from ortho center, sorry, ortho center, and ये जो centroid है, centroid is at equal distance from this 9 point center, या फिर आप कह सकते हैं ये जो ONGC 4 पॉइंट्स हैं आपके पास, ऑर्थो सेंटर, 9 पॉइंट सर्कल, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए सारे के सारे 1 यूनिट डिस्टेंस पे हैं, तो सेंट्रॉइड विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, देखो मान लीजिए आपके पास 2:1, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं, लेट से राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, इन एनी ट्रायंगल आप कह सकते हैं, इन एनी ट्रायंगल all these centers are collinear, इन एनी ट्रायंगल ऑल दिस सेंटर्स आर कोलिनियर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है,
मान लीजिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। इसमें क्या होगा, देखिए इस ट्रायंगल में आपके पास ये जो ए पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपका राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये क्या होगा आपका ऑर्थो सेंटर। और ये जो आपके पास हाइपोटेनस है, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए वीडी। ये जो पॉइंट होगा ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सरकम सेंटर। अब देखिए ये जो पॉइंट है डी आपका मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, इसको आप कह रहे हैं सरकम सेंटर। देखिए क्यों, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस केस में ये जो लाइन सेगमेंट है आपका एडी, बीडी के इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू बीसी एज वेल। या फिर आप जस्ट ये याद कर सकते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, इसमें जहाँ जिस पॉइंट पे आपका राइट एंगल फॉर्म होगा, उसको आप कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। देखिए बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो इट इज मीटिंग, या फिर आप कह सकते हैं ये जो ए बी है, इट इज वन परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, एंड ए सी है, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ए पे, तो ए क्या आ जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ध्यान दें। और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेता हूँ, मान लीजिए ए से मैंने अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा विच इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो इस केस में क्या होता है आपका, ये जो लेंथ है ए डी इज सेम एज बी डी इज सेम एज डी सी। ठीक है, इस केस में ये परपेंडिकुलर तो है ही, और इट इज बाइसेक्टिंग द अदर साइड एज वेल, तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट ये सरकम सेंटर हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, लेट से ये वाली लेंथ, ये लेंथ बीसी, डीबी, एडी, ये तीनों इक्वल है। अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं एज्यूमिंग दिस एज बीडी, एज्यूमिंग दिस बीसी एज डायमीटर, ये सर्कल कहाँ से पास करेगा, और ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है आपके पास क्या है 90, तो आप कह सकते हैं ये जो पॉइंट है आपका सर्कम सेंटर है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर of a triangle whose vertices are the points 0 0 3 0 and 0 4। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पॉइंट्स हैं, आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो एक पॉइंट है आपके पास 0 0, ठीक है, और एक पॉइंट है आपके पास 3 0, एंड वन द थर्ड वर्टेक्स यू हैव 0 4। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल फॉर्म होता है, वो क्या होता है आपका ऑर्थो सेंटर। तो यही क्या आ जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। और देखिए इस पॉइंट ये जो ऑर्थो जिस पॉइंट ये जो आपका ऑर्थो सेंटर, इसके जस्ट अपोजिट साइड है, इसका जो भी मिड पॉइंट होगा आपका, देख ये जो आपका मिड पॉइंट होगा, ये क्या आ जाएगा आपका सरकम सेंटर। इसका मिड पॉइंट सरकम सेंटर हो जाएगा। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट्स 3 0, 3/2 एंड 4 + 0/2, 3/2 एंड 2, ये क्या आ जाएंगे आपके पास सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। देखो इसके बाद और आपको पूछा है इन सेंटर एंड सेंट्रोइड। सेंट्रोइड आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, आ, तीनों वर्टिसेस है, इनका आप मीन कह सकते हैं या फिर एवरेज कह सकते हैं। 0 + 0 + 3/3, ठीक है, ये क्या आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड क्या आ जाएगा
4 + 0 + 0 by 3। और आपको क्या कहते हैं, इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंसेस अपोजिट साइड्स का। या फिर आप देख, इस केस में ये जो साइड है आपके पास ए बी, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 5, एंड ओबी का लेंथ 3, एंड लेंथ ऑफ दिस साइड एओ, एओ की लेंथ, ठीक है। और इसमें देख, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 4 × 3 प्लस 3 × 0 प्लस 3/2 × 0। तो देखिए, इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 4 × 3 12 डिवाइडेड बाय 4 × 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7, 7 + 5 12 बाय 1। और y कोऑर्डिनेट क्या करोगे आप, अगर मैं सेम सेम चीज मैं y कोऑर्डिनेट के साथ भी करूंगा। देखिए, y कोऑर्डिनेट दो पॉइंट्स के जीरो है, ओरिजिन का एंड b पॉइंट का। तो जब मैं, और सॉरी, इन सेंटर का जब मैं y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इन सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास ये ये है नॉन जीरो, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यही नॉन जीरो है। इसके अपोजिट वर्टेक्स नहीं, इसका लेंथ, सॉरी, इसके अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ क्या है 3, 3 × 4 12, 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 1। तो इन सेंटर आपका आ जाएगा 1, 1, एंड सेंट्रोइड यू गॉट एज 4/3 एंड 4/3 एंड 1। और इन सेंटर आप क्या कर सकते हैं, इन सेंटर आपका आ जाएगा 1, 1, इन सेंटर 1, 1, ठीक है। So this was all about centers in a triangle. We'll see the next topic in the next class. Till then, thanks for watching. Have a nice day. Thank you.